Good morning, students. Today we are starting class 8 social studies book in which we learn chapter first. Now start. तो जो हम स्टार्ट करते हैं इसके पहले हमने अपने CEOs के बारे में पढ़ा था और आगे आज हम पढ़ेंगे द रिफॉर्मेशन, यानी किस तरह सुधार की आवश्यकता हुई लोगों में, इसके बारे में हम जानेंगे। तो कहा जा रहा है, चलिए, Renaissance played a direct role in igniting the Reformation, यानी रिनाइसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण, यानी पुनर्जागरण काल में एक सभी जितने भी लोग थे उन लोगों में अब एक बहुत बड़ी उत्तेजना आ गई कि किसी तरह से हमें क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। द रिनाइसेंस प्रोवाइडेड ए massive Philip to the level of the education and the literacy while emphasizing the study of the ancient classes। तो कहा जा रहा है बच्चों कि पुनर्जागरण के लोग चाहते थे आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड यानी ध्यान दिया किसके बारे में, द लेवल ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के बारे में, एंड लिटरेसी वाइल एम्फेसिस स्टडी ऑफ द एंशिएंट, यानी उस समय की जो कुछ भी शिक्षा थे उसके बारे में लोगों ने वहाँ पे ज़्यादा जानने का प्रयास किया। दिस सपोर्ट द पीपल ऑफ राइज देयर वॉइस अगेंस्ट द करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द चर्च। तो कहा जा रहा है इससे लोगों को यह सपोर्ट मिला कि उनके साथ जो भ्रष्टाचार हो रहा है उनके खिलाफ वह आवाज़ को उठा सके, इसलिए उस काल के लोगों ने शिक्षा पे क्या किया, सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। आगे कहा जा रहा, द मूवमेंट ऑफ स्टार्टेज एज एन अटेम्प्ट टू रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च। तो कहा जा रहा है यह मूवमेंट जो है कैथोलिक चर्च के द्वारा क्या किया गया, शुरू किया गया। तो चलिए बच्चों आगे देखा जा रहा है। तो कहा जा रहा है इट स्टार्टेड इन 1517 अंडर द लीडरशिप ऑफ मार्टिन लूथर ऑफ जर्मनी। तो कहा जा रहा है यह जो मूवमेंट शुरू किया गया यह जो है 1517 ईस्वी में मार्टिन लूथर के नेता यानी जो लीडरशिप मतलब अगुवा थे उन्हीं की अगुवाई में जो है यह आपका मूवमेंट यानी अभियान चलाया गया। आगे कहा जा रहा है व्हेन ही कॉल्ड फॉर द रीओपनिंग ऑफ द डिबेट ऑन द सेल ऑफ द इंडिग्नेशंस। तो कहा जा रहा है उन्होंने ही कॉल्ड फॉर रीओपनिंग ऑफ डिबेट, यानी उन्होंने जो कुछ भी यानी उस समय जो भ्रष्टाचार हो रहे थे उस पर उन्होंने बहस करने और उस पर आवाज़ उठाने के लिए कहा, न कि उन्होंने कहा कि इस बात को हमें संतोष रखना चाहिए। आगे कहा जा रहा है ही लेड द रिफॉर्मेशन फ्रॉम द फ्रंट। उसके बाद उन्होंने इस सुधार के लिए आगे आया, विच डिवाइडेड क्रिस्टियनिटी इनटू 2 ब्रांच। उसके बाद वहाँ से आपका जो है वह जो है 2 भागों में बट गए। नंबर 1 आपका आ गया कैथोलिक, यानी कैथोलिक क्या थे इनके बारे में जानेंगे। कहा जा रहा है हु बिलीव्ड इन द स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल हेजेमोनी ऑफ द पोप इन द रोम। तो कहा जा रहा है जो लोग धार्मिक रूप से विश्वास करते थे एक तो उस भाग में बट गए, एंड दूसरे बटे प्रोटेस्टेंट में बटे, यानी प्रोटेस्टेंट उनको कहा गया। दोज हु बिलीव्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रिश्चियंस फैथ, यानी जो क्रिश्चियन फैथ में विश्वास रखते थे उनको प्रोटेस्टेंट कहा गया, और जो धार्मिक रूप से विश्वास रखते थे उनको क्या कहा गया, कैथोलिक कहा गया। तो इन कहा जा रहा एंड प्रैक्टिस दैट स्प्रंग फ्रॉम द रिफॉर्मेशन। इस प्रकार से कुछ जो है रिफॉर्मेशन यानी सुधार पे क्या हो गया, दिक्कतें आने लगी जब उन्होंने अपने आप को 2 भागों में बांट लिया। तो आगे चलिए बच्चों हम देखते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी इसके बाद यानी जब सुधार कुछ हुआ
लोगों में। तो उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्रियल यानी इंडस्ट्री के बारे में कुछ ध्यान दिया। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इनके बारे में उन्होंने अपना सुधार किया। तो कहा जा रहा है बच्चों, ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द 8th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी के हाफ टाइम तक, ड्यूरिंग द सेकंड हाफ द 8th सेंचुरी, द मैनुअल लेबर बेस इकोनॉमी ऑफ इंग्लैंड स्विच ओवर द मशीन एंड द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। तो कहा जा रहा है 18वीं शताब्दी के तक जो लोग थे वो इकोनॉमी यानी आर्थिक रूप से इंग्लैंड के ऊपर जो थे वह कैसे थे, निर्भर थे, किस प्रकार से, मशीन एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, यानी वह लोग इंग्लैंड के लोग चाहते थे कि वह मशीनरी कुछ काम करे और जिससे उनके इंडस्ट्री में, उद्योग में क्या हो, प्रोग्रेस हो। तो कहा जा रहा है इट स्टार्टेड विथ द मैकेनाइजेशन of the textile supplied to the peasant families with the raw material and gathered the finished product। तो कहा जा रहा है it start with mechanization of the textile। इसके लिए वहाँ पे टेक्सटाइल कंपनियाँ ने जिसमें लोहे का काम किया जाता है उसको शुरू किया गया। सप्लाइड विद द पीसेंट फैमिलीज, यानी पीसेंट मतलब होता है किसान, किसान के फैमिली के सहायता से, विद द रॉ मटेरियल यानी कच्चे पदार्थ के साथ, एंड गैदर्ड द फिनिश प्रोडक्ट, और वे क्या करते थे, कच्चे पदार्थ को इकट्ठा करते थे और उससे वह अपने प्रोडक्ट को बनाते थे। आगे कहा जा रहा है बट द सिस्टम प्रूव्ड अनएबल टू सेटिस्फाई द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द गुड। तो कहा जा रहा है इस प्रकार से जो लोग अपना सामान बना रहे थे यह जो है उनको आगे बढ़ाने में अयोग्य साबित हुए, यानी इससे उनका जो काम आगे बढ़ना था वह अच्छा नहीं हो सका। आगे चलिए बच्चों देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है बाई द एंड ऑफ द 8th सेंचुरी, यानी 8वीं शताब्दी के अंत तक, द रिचर ऑफ द मर्चेंट, यानी जो बहुत धनी व्यापारी थे, इस्टेब्लिश फैक्ट्रीज, उन्होंने क्या, फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया, बनाया, इंस्टॉल्ड मशीन एंड बिगन टू मेक द मास प्रोडक्ट मशीन मेड द गुड। उसके बाद 8वीं सेंचुरी में क्या हुआ बच्चों कि जो वहाँ के धनी व्यापारी थे उन्होंने क्या लगा दिया, फैक्ट्री लगा दिया और उन्होंने मशीनों की सहायता से कुछ अच्छे सामान उत्पादन करने शुरू कर दिए। दिस ट्रांसफर फ्रॉम द मैनुअल सिस्टम टू मशीन सिस्टम इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है बच्चों कि मैनुअल सिस्टम का मशीन सिस्टम में बदलाव होना ही हमारा क्या कहलाया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहलाया। फर्दर इन्वेंशन लाइक टेलीग्राफ, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा इंक्रीज बोथ its impact and capacity of the influence of the future course of the world history। तो कहा जा रहा है इस प्रकार से बच्चों जब टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ यानी इसके बारे में लोग जान गए, रेलवे के बारे में जान गए, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान गए, तो कहा जा रहा है इंक्रीज बोथ इम्पैक्ट इट्स, यानी इसका जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा किस पर, यानी वो जो अपना उद्योग चला रहे थे इससे जो है हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी यह बहुत ज़्यादा क्या हुआ, अच्छा, या उस पर कह सकते हैं उस पर अच्छा प्रभाव पड़ा। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो कहा जा रहा है इंग्लैंड बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप द फैक्ट्री सिस्टम, यानी अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड जो देश था वह पहला, इंग्लैंड बिकम द फर्स्ट कंट्री डेवलप द फैक्ट्री सिस्टम, यानी इंग्लैंड एक ऐसा देश था जिसने सबसे पहले क्या किया, फैक्ट्री सिस्टम को डेवलप किया। द एप्लीकेशन ऑफ मशीन्स फर्स्ट स्टार्टेड इन इंग्लैंड, यानी आप कह सकते हैं कि जो मशीन की अवधारणा थी वह सबसे पहले कहाँ स्टार्ट की गई, इंग्लैंड में। कहा जा रहा है आगे बच्चों द इन्वेंशन ऑफ द स्पिनिंग जेलिंग, ए न्यू टाइप ऑफ लूम and steam power vastly increased the
machine production of cotton cloth in England। तो कहा जा रहा है द इन्वेंशन ऑफ स्पाइनिंग जेनी, यानी जब काटने वाली मशीन, यानी जिससे धागा काटा जाता है, यानी जिसे हम करघा कहते हैं, जब इस मशीन न्यू टाइप ऑफ मशीन, यानी यह जो स्पाइनिंग जेनी था यह एक अलग प्रकार का करघा था जिससे हम क्या करते हैं, कपड़े काटने का काम करते हैं। यानी धागा जो आपको दिखाया गया था यहाँ पे कपड़ा, यानी धागे बनाने के लिए मशीन या करघा जो था, जब इसकी खोज हो गई, जब इसके बारे में लोग जान गए, तो वही यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि द इन्वेंशन ऑफ स्पाइनिंग जेनी, जब स्पाइनिंग जेनी का आविष्कार हो गया, ए न्यू टाइप ऑफ लूम, जो है एक नया प्रकार का क्या था, करघा था, एंड स्टीम पावर वास्टली, और जो भाप की शक्ति थी जब उसकी भी खोज है तो वास्टली इंक्रीज मशीन्स प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ इन इंग्लैंड। तो इससे क्या हुआ, तो इंग्लैंड में कॉटन क्लॉथ का जो प्रोडक्शन था वह क्या हो गया, और भी बढ़ गया। कब, जब इन मशीन स्पाइनिंग जेनी और स्टीम पावर के बारे में लोगों को जानकारी हो गई। तो आगे कहा जा रहा है बच्चों, हैंस इट इज लेट द फाउंडेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो कहा जा रहा है इसलिए इसी देश ने क्या किया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का फाउंडेशन मानी बेस रखा, डेट बिगन इन द इंग्लैंड एंड स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। पहले उसके बाद यह इंग्लैंड में शुरू हुआ और बाद में जो है पूरे संसार में फैल गया, स्प्रेड हो गया। फिर आगे कहा जा रहा है इट कंटिन्यूड एट द प्रेजेंट अंडर द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कहा जा रहा है इट कंटिन्यू, यह लगातार आज प्रेजेंट तक भी चलता रहा और जिससे इंडस्ट्रियल लेवल में हमेशा क्या हुआ, विकसित हुआ, मतलब कुछ अच्छे कार्य हुए। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द अमेरिकन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे। बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है और आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।